मोदी बाबू जो खड़ा हुए थे प्रधानमंत्री से, तू जनता को वादा किया था। मोदी बाबू कोई एक्को को काम सिद्ध नहीं हुआ, एक्को काम नहीं सिद्ध हुआ। न गौ हत्या बंद किया, न गरीब को खाता पर जो कि 15 लाख बोला तो कम से कम 15,000 यदि दे देता तो गरीब आदमी कहता कि नहीं मोदी बाबू बहुत बढ़िया किया। गैस सिलेंडर 400 में भरता था, गैस सिलेंडर अभी 1200 में भरता है। जो सब्जी हम लेते थे 10 रुपया किलो, उस सब्जी लेते हैं 70-80 रुपया किलो। सबको रोड पर ला दिया, सब रो रहा है। काम ने धंधा मिलता है, न रोजी न रोजगार मिलता है। बढ़िया बढ़िया लड़का को नौकरी नहीं मिलता है, भटक रहा है और दर्जा नहीं मिलता है। अब पार्किंग में हम लोग घूरते हैं तो पार्किंग में कौन गलत काम हो रहा है? घर किस लिए बना है ये बेटा बोलो? घर तो इज्जत में अयोध्या में जो मंदिर बना है तो साधुए संत के लिए बना है। जरूर कि अंदर के साधु को आज़ाद करेगा कि बाहरों के साधु भारत में आएगा तो उसको भी इज्जत मान मिलना चाहिए। तो नहीं बाबू, योगी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, सबको एक ही नज़र से देखते हैं। नहीं देखते हैं। नहीं, जोगी बाबू ध्यान नहीं देते हैं। जोगी गुरु भाई नहीं है, जोगी बाबू खाली राज खेलते हैं। जो संत का यदि जोगी बाबू सच्चा संत है तो अंदर वाला संत पर यदि गार्डन करेगा तब भारत को अंदर में जितना भी संत है महात्मा है और जितना भी चाचा बाबू जाते हैं उसको इज्जत होगा। इज्जत के लिए बना है, इज्जत के लिए बना है। तो पार्किंग में काहे गलत काम होता है? पार्किंग में भारत में जितना भी पार्किंग हो उस बढ़िया बढ़िया के बाल बच्चा यदि वहाँ खराब होता है, इस सरकार के गार्डिंग के ऊपर न, ये तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री को ध्यान देना। प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ तक घूमेगा? किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, पढ़ने के लिए गया है तो पार्किंग में जाके गलत विचार रखता है तो उसको पकड़ो, उसको दोनों को जेल दो और उसको सजा करो, तब न डरेगा लड़का लड़की की प्रेम करने में। और कोई भी जवान भी आदमी जो है माँ बहन के बहकावा में जाकर के किसी के साथ में इंटरेस्ट लेता है। मोदी बाबू जो खड़ा हुए थे प्रधानमंत्री से, तू जनता को वादा किया था कि हम गद्दी पर बैठेंगे, भगवान के गद्दी पर, तो जो माँ के हम दूध पीते हैं वो 1 नंबर में पहले हम गौ हत्या बंद करेंगे। इसलिए तो गौ हत्या बंद हो गया न, इसलिए मोदी बाबू को जिताया गया था। अच्छा। और कहा था कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे और किसान मजबूर को सुविधा करेंगे कि बिया और खाद लेने में सुविधा होगा, पानी लेने में सुविधा होगा। मोदी बाबू कोई एक्को को काम सिद्ध नहीं हुआ, एक्को काम नहीं सिद्ध हुआ। न गौ हत्या बंद किया, न गरीब को खाता पर जो कि 15 लाख बोला तो कम से कम 15,000 यदि दे देता तो गरीब आदमी कहता कि नहीं मोदी बाबू बहुत बढ़िया किया। और क्या बात, गरीब को गांधी बाबू ने बसाया सरकारी जमीन पर, भूमिहीन आदमी को, और उसको एक ईंटा जोड़ने में कितना खर्चा है वो तो गरीब का आत्मा जानता है। राजा को फर्क नहीं पड़ेगा मगर गरीब को फर्क पड़ता है। तो मोदी बाबू सोचा कि हम सरकारी ज़मीन पर से जो गरीब को हम घर उखाड़ के घर तोड़ रहे हैं तो गरीब कहाँ में रहेगा, उसको बहू बेटी कहाँ में रहेगा। सबको रोड पर ला दिया, सब रो रहा है। काम ने धंधा मिलता है, न रोजी न रोजगार मिलता है। बढ़िया बढ़िया लड़का को नौकरी नहीं मिलता है, भटक रहा है और दर्जा नहीं मिलता है। अब पार्किंग में हम लोग घूरते हैं तो पार्किंग में कौन गलत काम हो रहा है? घर किस लिए बना है ये बेटा बोलो? घर तो इज्जत के लिए बना है, इज्जत के लिए बना है। तो पार्किंग में काहे गलत काम होता है? पार्किंग में भारत में जितना भी पार्किंग हो उस बढ़िया बढ़िया के बाल बच्चा यदि वहाँ खराब होता है, इस सरकार के गार्डिंग के ऊपर न, ये तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री को ध्यान देना। प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ तक घूमेगा नहीं, प्रशासन को कहेगा। आपका जो सुनिए, हमारा बात सुनिए, प्रशासन बाबू का गलती नहीं है। प्रशासन बाबू को कहा जाएगा कि इस तरीका से हो रहा है तो उस पर ध्यान रखो, गलत आदमी को जेल दो। किसी का माँ बहन है, किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, पढ़ने के लिए गया है तो पार्किंग में जाके गलत विचार रखता है तो उसको पकड़ो, उसको दोनों को जेल दो
और उसको सजा करो, तब न डरेगा लड़का लड़की की प्रेम करने में। और कोई भी जवान भी आदमी जो है माँ बहन के बहकावा में जाकर के किसी के साथ में इंटरेस्ट लेता है, कि भारत बर्बाद हो रहा है कि भारत बढ़िया हो रहा है? बर्बाद तो हो रहा है। मोदी बाबू को इसीलिए बैठाया गया है कि हमको हमारा भारत स्वतंत्र है, 2 पैसा सुविधा हो। गैस सिलेंडर 400 में भरता था, गैस सिलेंडर अभी 1200 में भरता है। जो सब्जी हम लेते थे 10 रुपया किलो, सब्जी लेते हैं 70-80 रुपया किलो। कोई भाव पर लगाम नहीं है। किसान आदमी जान गंवा करके उपजाता है, जब बैसाख आता है तो उसको गोबर के भाव अनाज होता है। और जब बिया खरीदने का समय होता है तो 1000 रुपया किलो बिया मिलता है। बात सही है, ये तो है। तो कैसे तो सबके साथ गुजर रहा है। हाँ, सबके साथ में गुजर रहा है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि मोदी जी से हमको कुर्सी से मतलब नहीं है। भारत के स्वतंत्र बढ़िया से चलावे, बढ़िया से रखे और बढ़िया से निगरानी रखे। कोई माँ बहन जो है इज्जत लिए, जितना भी भाई चाचा बाबू है इज्जत लिए कमाते हैं कि हमारा माँ बहन इज्जत से खाए। सही बात है। नारी बीच सारी, सारी बीच नारी। तो नारिये के लिए आदमी मनुष्य जो है पागल बना है, चोर बनता है, छिनार बनता है, कमा के भीखों मांग के बाल बच्चा खिलाता है इज्जत लिए। इज्जत के तो हर पार्किंग में देखा नहीं जाता है, हम लोग तो आंसू गिरता है कि गलत काम नहीं होना चाहिए। रास्ता पैरा जहाँ तहाँ कुत्ता बिलाई से बेहज हो गया है। में अयोध्या में जो मंदिर बना है तो साधुए संत के लिए बना है, जरूर कि अंदर के साधु को आज़ाद करेगा कि बाहरों के साधु भारत में आएगा तो उसको भी इज्जत मान मिलना चाहिए। तो नहीं बाबू, जो अयोध्या में महात्मा रहते हैं, स्टाफ सब रहते हैं, वो 100 रुपया किलो वाला चावल खाते हैं। और जो बाहरी में भारत का, जब मुंगेर को, खगड़िया को, पटना को, चाहे कहीं के भी महात्मा जाता है तो वहाँ इज्जत नहीं मिलता है। कहने का अरबा अचार और आलू जो बाजार में नहीं बिकता है उसका सब्जी, और गलत मिल लिया कि भोजन, और अंदर में बढ़िया बढ़िया चावल फ्राई करन और किशमिश सोहरा नाश्ता अंतर में करते हैं। वहाँ पे भी जो लोग बाहर से जाते हैं साधु संत, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। हाँ, एकदम भेदभाव है। आप गए हैं अयोध्या? हाँ, अयोध्या गए हैं, 11,000 रुपया हम दान दिए हैं। अच्छा, कौन बात करते हैं हम? बढ़िया बढ़िया महात्मा गया है, वहाँ कोई इज्जत मान नहीं है। जोगी बाबू खाली राज खेलते हैं। जो संत का, यदि जोगी बाबू सच्चा संत है तो अंदर वाला संत पर यदि गार्डन करेगा तब भारत को अंदर में जितना भी संत है, महात्मा है, और जितना भी चाचा बाबू जाते हैं उसको इज्जत होगा। योगी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, सबको एक ही नज़र से देखते हैं। नहीं देखते हैं। नहीं, जोगी बाबू ध्यान नहीं देते हैं। जोगी गुरु भाई यदि ध्यान देगा तो जोगी को सच्चा भक्ति होगा। कहने अंदर में दादागिरी करते हैं सब संत लोग भी। हाँ, संत लोग दादागिरी करता है। बाहर वाला संत आता है, केकरो 200 केकरो 500 मिलता है तो उसको हाथ अमेट के छीन लिया जाता है। ऐसा भी होता है। बाहरी वाला संत को लेने का हक नहीं है। अंदर वाला संत ले सकता है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, और हो सकता है हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी पहली बार ये बात सुन रहे हैं। एकदम सही बोल रहे हैं। संत लोग में भी भेदभाव होता है। हाँ, एकदम निश्चित भेदभाव है। अच्छा। और निजीकरण जितना सरकारी मंदिर को कर दिए हैं, तो संत लोग यदि जग में जाजन में जाते हैं तो बाहर आदमी को इज्जत नहीं होता है। ये अपना जो जोगी बाबू अपना बिजनेस धंधा सब निजीकरण करवा दिए हैं मोदी बाबू, कि सब जितना भी इनकम होगा भारत के तो सरकार को जमा होगा। सब सरकार को जमा। हाँ, कथिल कोई रामधुनी करेगा, कथिल कोई भंडारा करेगा, कथिल समाज के लोग उजाला होगा या भंडारा खाएगा। इसलिए कि जितना भी सामान का दाम बढ़ गया, गाड़ी घोड़ा का दाम बढ़ गया, जो मजदूरी जंक्शन में सफा करते हैं, गंदा सफा करते हैं, उसको वही 200-300 रुपया मिलता है। सब आदमी को, मान लिया गरीब है तो राजा है, राजा को कौन काम करेगा? राजा को तो गरीबे ने काम करेगा। पानी पहुंचाना, सब्जी लाना, गाय को खाना देना। गरीब है, राजा है, भगवान बनाया है। तो भगवान को हर एक समय सरकार को सोचना चाहिए कि